गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली बार आपको पढ़ा रहे थे वाच्य। वाच्य क्या है ये जानने के लिए, समझने के लिए हमने आपको 3-4 उदाहरण दिए थे कि जिन वाक्यों में क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। मैंने आपको केवल कर्तृवाच्य पढ़ाया था। फिर से दोबारा से आप देखिए, वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिनमें वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे कबूतर दाने चुग रहे हैं, इसमें आप ये देखिए, कबूतर का लिंग जो है वो पुल्लिंग है और क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग है। कबूतर बहुवचन में है और क्रिया भी बहुवचन में है। रोहन पुस्तकें खरीद रहा है। रोहन पुस्तकें खरीद रहा है, रोहन का लिंग पुल्लिंग और खरीद रहा क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग है। इन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि कर्तृवाच्य वाले वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयोग की जा सकती है। इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्ता के अनुसार किया जाता है और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। यानी क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग के अनुसार किया जाता है। इसी प्रकार पुल्लिंग कर्ताओं के साथ पुल्लिंग क्रियाओं का भी प्रयोग होता है। कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्म गौण होता है। ये आपको मैं पढ़ा चुकी थी। दूसरा, कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं। राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राम पुल्लिंग है, राम करता है, राम पुल्लिंग है और रोटियां जो है वो स्त्रीलिंग है। लेकिन क्रिया किसके अनुसार चल रही है? क्रिया कर्म के अनुसार चल रही है। यानी रोटी स्त्रीलिंग है और कर्म भी स्त्रीलिंग है, खाई जाती है। क्रिया भी स्त्रीलिंग है, खाई जाती है। सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। सुमन का लिंग स्त्रीलिंग है और स्वेटर जो है वो पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर क्रिया जो है वो सुमन के अनुसार ना चल करके कर्म स्वेटर के अनुसार चल रही है। क्योंकि देखिए, सुमन का लिंग जो है वो स्त्रीलिंग है, जबकि स्वेटर कर्म जो है वो पुल्लिंग है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जिस तरह कर्तवाच्य में 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप से पहचान सकते हैं कि कर्तवाच्य, नंबर 1, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। नंबर 2, कर्तवाच्य वाले वाक्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। नंबर 3, कर्तवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग के अनुसार किया जाता है। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी और यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी और बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। इसी प्रकार से कर्मवाच्य में सबसे पहला पहचान का तरीका है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया का, नंबर 2, क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है और तीसरा, क्रिया अधिकतर कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य वाले वाक्यों में अगर पुस्तक के अनुसार देखें तो नंबर 1, कर्मवाच्य वाले वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में क्रिया का विधान कर्म के अनुरूप होता है। और नंबर 3, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता गौण होता है। लेकिन कर्मवाच्य के कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप हो जाता है
और ये वाक्य कर्म से शुरू होते हैं। इनकी क्रिया के साथ मुख्य रूप से जा क्रिया का भूतकालिक रूप यानी गया है, गई हैं, गए हैं आदि का प्रयोग होता है। इन्हें देखकर कर्मवाच्य की पहचान की जा सकती है। जैसे पत्र भेज दिया गया है, इसमें आप अगर देखें तो इसमें कर्ता का लोप है। स्वेटर बुन दिया गया है, इसमें भी कर्ता नहीं है। सारे काम पूरे कर लिए गए हैं, इसमें भी कर्ता नहीं है। पत्र भेज दिया गया है, अगर हम इसको लिखें मेरे द्वारा पत्र भेज दिया गया है, तब ये पूर्ण रूप से कर्मवाच्य का प्रयोग है। लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य में कभी कभी कर्ता का लोप हो जाता है। कर्मवाच्य का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित स्थानों पर करते हैं। जैसे कोई काम अचानक हो जाने पर, जैसे गमला गिरकर टूट गया, पत्रिका फट गई, या कर्ता कोई संस्कारी संस्था हो, जैसे योजनाएं बनाई जा रही हैं, बाढ़ को रोकने का प्रयोग किया जा रहा है, न्यायालय आदि का आदेश देते समय जैसे कैदी को सामने लाया जाए, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों को सजा दी जाएगी, या कर्ता अज्ञात होने पर या उसका उल्लेख करना आवश्यक न होने पर, जैसे सफाई करवा दी गई है, आपका चेक भेजा जा चुका हुआ है। असमर्थता बताने के लिए नहीं के साथ, जैसे यह भारी बक्सा मुझसे नहीं उठाया जाएगा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता इत्यादि। कर्मवाच्य की पहचान क्या है? प्रायः कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे से फल नहीं खाया गया, बच्चा यहाँ पे क्या है? कर्ता है, से फल नहीं खाया गया। चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया, चित्रकार यहाँ पर क्या है? कर्ता है, के द्वारा। अध्यापिका द्वारा सवाल हल कराए गए, अध्यापिका द्वारा यानी अध्यापिका कर्ता है, सवाल हल कराए गए। इसमें आपने देखा कि कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा या केवल द्वारा का प्रयोग होता है। जिन कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप भी देखा जाता है, जैसे चिट्ठियां भेज दी गई हैं, मजदूरों का हिसाब कर दिया गया है, इसमें देखिए दोनों वाक्यों में कर्ता का लोप है। तीसरा है भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण तथा भाव की प्रमुखता हो और क्रिया का विधान भाव के अनुसार हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी भाववाच्य में न कर्ता प्रधान होता है, न कर्म प्रधान होता है, बल्कि भाव प्रधान होता है। उस वाक्य को में क्रिया का विधान भाव के अनुसार चलता है। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है। यहाँ आपको एक बात और स्पष्ट कर दे कि कर्मवाच्य में और भाववाच्य में दोनों में ही से का प्रयोग होता है, लेकिन उसके भाववाच्य के कुछ अलग नियम है। पक्षियों से उड़ा जाता है, वृद्धा से चला नहीं जाता, मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता, रोहन से रोया नहीं जाता, ये सब भाववाच्य के उदाहरण है। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है। नंबर 3, इसमें प्रयुक्त क्रिया एक वचन, अकर्मक, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य जो होता है वही वास्तव में भाववाच्य होता है। इन वाक्यों में विवशता या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है। कर्तवाच्य से कर्म वाक्य बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं वाच्य परिवर्तन की ओर। वाच्य परिवर्तन करते समय, जैसे अगर हमें कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है, तो हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा लगाना चाहिए। क्रिया के बदले रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगाना चाहिए, और अगर कर्म के साथ कोई विभक्ति है, विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो उसे हटा देना चाहिए। जैसे कर्तवाच्य सीधा साधा सिंपल एक सेंटेंस है, लड़के क्रिकेट खेल चुके थे। लड़के क्रिकेट खेल चुके थे। अब अगर हम इसको द्वारा लगा करके बनाएं तो क्या होगा?
लड़कों द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका था। मानसी पत्र लिखती है। मानसी द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये है कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के कुछ उदाहरण। अब इसी तरह से कर्मवाच्य से हमें वापस कर्तवाच्य में आना है। तो देखिए, छात्रों के द्वारा पाठ याद किया गया। अब अगर इसमें हम देखें, छात्रों के द्वारा पाठ याद किया गया, इसमें अगर हम शब्द द्वारा हटा दें तो क्या आ जाएगा? छात्रों ने पाठ याद किया, यानी कर्ता प्रधान हो जाएगा। मयंक द्वारा निबंध लिखा गया। मयंक द्वारा, अगर हम शब्द द्वारा हटा दें तो क्या होगा? यहाँ पर फिर विभक्ति लगानी पड़ेगी। मयंक ने पत्र लिखा। कर्तवाच्य से आते हैं भाववाच्य। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाना चाहिए। नंबर 2, क्रिया को एक वचन अन्य पुरुष में रखना चाहिए। नंबर 3, क्रिया का भूतकालिक रूप बनाकर काल के अनुसार जा क्रिया का रूप लगाना चाहिए। जैसे माँ रो भी नहीं सकती। अब अगर हम इसको से लगा के करेंगे तो क्या होगा? माँ से रोया भी नहीं जाता। मरीज उठ नहीं सकता। मरीज से उठा नहीं जाता। मोहन पैदल नहीं चल सकता। मोहन से पैदल चला नहीं जाता। अब भाववाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन के उदाहरण। रोहिणी से उठा नहीं जाता। इसको सिंपल सेंटेंस में कर्तवाच्य में रोहिणी उठ नहीं सकती। उठो इधर उधर घूमा जाए। उठो इधर उधर घूमते हैं। रोगी से चला नहीं जाता। इसका कर्तवाच्य क्या होगा? रोगी चल नहीं सकता। अब कुछ उदाहरण मैं आपको दे रही हूं, इनको आपको कर्तवाच्य में बदलना है, कुछ को भाववाच्य में बदलना है और बदल करके आपको अपनी असाइनमेंट कॉपी में लिखना है।